साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न आ रहे हैं कि AWS के जो अब ये फॉर्म वापस आवेदन किए जा रहे हैं, इसमें क्या मैटर है और किस कारण से अब आवेदन मांगे जा रहे हो, इसका मैटर के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो साथियों AWS 10% आरक्षण दिया गया था और रीट की विज्ञप्ति में उसको भी दिया गया था। इसके पश्चात ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की कि EWS वालों को एज में भी रिलीफ दिया जाएगा। पहले इनको आयु में छूट नहीं दी जा रही थी, जो आरक्षित वर्ग को मिल रही थी वो छूट नहीं मिल रही थी। और तो ऐसा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया होगा या किसी ने मांग की होगी, तो उन्होंने इनको छूट दी है EWS को, अभ्यर्थियों को, कि इनको भी आयु में छूट दी जाए। आयु के साथ साथ फीस में भी छूट दी गई है। तो इस वजह से जो रीट में आयु के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, जो अभ्यर्थी जिनको फॉर्म भरना था परंतु उस समय EWS के अभ्यर्थियों को छूट नहीं थी आयु में, तो उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए। तो फिर जब ये छूट दी गई तो सभी भर्तियों में, रीट के साथ 11 भर्तियां और भी है जिनका आवेदन हो चुके थे, उनको वापस अब आवेदन खोले जा रहे हैं। उनका फॉर्म लिंक ओपन किया जाएगा और उनको जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे वो अब EWS से अपनी कैटेगरी से आयु में छूट देने के कारण वापस फॉर्म भरेंगे। तो ये इसका मैटर था कि किस प्रकार उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया उस समय, आयु में छूट के नहीं दी गई के कारण, उसके कारण, परंतु अब आयु में छूट दी गई है तो अब उनको आवेदन का मौका दिया जाएगा। एक साथियों बार बार ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है क्या OBC वर्ग, ST/SC वर्ग भी EWS में भर सकते हैं? तो साथियों इनके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ जो जनरल वर्ग के थे उनके लिए, उनके लिए भी ये नियम है कि वो जनरल वर्ग से होने चाहिए और 8 लाख से उनकी आय कम होनी चाहिए, तो ही वो EWS कैटेगरी में आ सकते हैं। और EWS का आरक्षण 10% है। ये आप EWS के सर्टिफिकेट बना सकते हैं, हर वर्ष बनाया जाता है। यदि भी अब लॉकडाउन के कारण थोड़ी ई मित्र के बंद होने के कारण शायद अब नहीं बन पा रहे हैं, परंतु जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ई मित्र पर आप अगर EWS का सर्टिफिकेट हर साल बनता है, इकोनॉमिक आर्थिक आधार पर ये बनता है, आपके पिछली वर्ष के आय के आधार पर ये सर्टिफिकेट बनता है और 1 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। इसकी अवधि है वो 31 मार्च तक है, न कि आप जैसे आज बनाया तो आज से 1 साल तक, ऐसा नहीं है। उसकी अवधि भले आप अगर 20 मार्च को बना दे तो भी वो 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। और कुछ साथी ये भी प्रश्न पूछ रहे थे कि उन्होंने जनरल से फॉर्म भर दिया, क्या वो EWS में चेंज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप चेंज कर सकेंगे। इसमें EWS अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेट आपसे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उस समय मांगा जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों को प्रश्न हो तो जरूर पूछे, ये EWS से संबंध क्वेरी थी। और EWS में साथियों ये एक बात है कि आपके परिवार की जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें परिवार में आप खुद आते हैं और आपके माता पिता, इनको सम्मिलित किया जाता है। आपका छोटा भाई जो कि अगर 18 वर्ष से कम है तो उसकी आय भी सम्मिलित की जाएगी। 18 से ऊपर के भाई की इसमें आय ऐड नहीं की जाएगी। धन्यवाद साथियों, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें।